कहे यस ब्राह्मो भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कहे मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। कही यस ब्राह्मो भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयो। पति एकांत पाई कहे मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। और इस प्रकार यूं कहते हुए नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे आनंद पूर्वक सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना जी हिमवान से बोली कि हे नाथ, मैंने नारद मुनि जी के वचनों का अर्थ नहीं समझा, अर्थात उनके गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पाई। जौं घरु बरु कुलु होए अनुपा, करिए विवाहु सुता अनुरूपा। नाता कन्या बरु रहु कुआरे, कंत उमा ममु प्राण पियारे। और जो हमारी कन्या के अनुकूल घर वर और कुलोत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुमारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ कन्या का विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। जौं न मिले ही बरु गिरजहि जोगु, गिरजड़ सहज कहे सबु लोगु। सोई बेचारी पति करे विवाहु, जे न बहुरी होई उर दाहु। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना हो। ऐसे कहे परि चरण धरे शेषा, बोले सहित स्नेह गिरीशा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाहि। और इस प्रकार कहते हुए मैना जी पति के चरणों पर मस्तक रखते हुए विनती करने लगी। तब हिमवान ने प्रेम से मैना जी से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए, पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते।
प्रिया सोचु परिहरहु सबु, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निर्माया उजहि, सोई करहि कल्याण। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर, सब प्रकार की चिंता छोड़कर प्रभु श्री भगवान का स्मरण करो, जिन्होंने पार्वती को रचा है वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हारी सुता परने हो, तो वस जाय सिखावनु देहु। करय सो तपुजे मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे भगवान शिव जी मिल जाएं। दूसरे उपाय से यह क्लेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सागर सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारे तुम तजहु आशंका, सबहि भांति शंकरु कलंका। और नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और भगवान शिव जी तो समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। भगवान शिव जी तो सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गए तुरत उठ गिरिजा पाही। उमोहि बिलोकी नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। और पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होते हुए मैना जी उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गईं। माता पार्वती जी को देखकर उनकी आँखों में आंसू भर आए, और माता पार्वती जी को स्नेह के साथ माता मैना जी ने गोद में बैठा लिया। बारही बार लेते और लाए, गद गद कंठ न कछु कही जाए। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। और फिर बार बार माता पार्वती जी को मैना जी हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना जी का गला भर आया और कुछ कह नहीं पाती। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता मैना जी के मन की दशा को जानते हुए माता पार्वती जी सुख देने वाली और प्रेम भरी वाणी से बोली।
सुनहु मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊँ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश मोहि। और इस प्रकार माता समझाते हुए माता मैना जी से कहती हैं कि माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने एक ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय